कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बारा के छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी और कामखेड़ा बालाजी के बीच निकल रही नदी में बने पुलिया के ऊपर पानी में होकर जा रहे हैं। ये नदी का हिस्सा आधा बारा जिले के पुलिस थाना हरनावदा शाहजी और झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नदी के दोनों तरफ कोई पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बारा संवाददाता विपिन के साथ। विपिन, क्या अभी भी ये जो नदी का पानी है पुलिया के ऊपर से बह रहा है या जल स्तर में कमी आई है? नहीं, आपसे बताना चाहूंगा जल स्तर जो है वो अभी बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पानी है मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा हो रही है और मध्य प्रदेश से होकर ये पार्वती नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है और इसी कारण जो है जल स्तर जो है पार्वती नदी अभी भी उफान पे है। और ये उफान जो एक जगह पुलिया जो दिख रही है और ये लोगों का जो है अभी भी बदस्तूर जाना है। लगातार जो है आस्था के लिए जो लोग हैं वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे करीबन आधा दर्जन से लोग जो है पुलिया पार करते या तो बह गए या फिर जो है उनके 115 किलोमीटर दूर मिले और ऐसे मतलब आधा दर्जन मौतें जो है बारा जिले में कह सकते हैं कि इन पुलियाओं को पार करते वक्त हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो लोग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे, न प्रशासन किसी तरह की गंभीरता दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो पुलिया है यहाँ पर कई सालों से लगातार हादसे हो रहे हैं, लोग आधा दर्जन तक लोग कई बार एक साथ जो है जान गंवा चुके हैं। उसके बावजूद देख सकते हैं विपिन, आपने बताया कि जो है कई मौतें भी इस पुलिया के कारण हो चुकी है, तो क्या इस पुलिया के दोनों तरफ किसी तरह की जो है तारबंदी नहीं की जा सकती? प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि इसका कोई जाब्ता किया जाए, क्योंकि ये पुलिया पानी की वजह से मौत का कारण बना हुआ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी लापरवाही वाली बात होगी यहाँ पर प्रशासन की, क्योंकि दो जिले पड़ते हैं झालावाड़ और बारा और दोनों ही पुलियाओं की तरफ जो है पुलिस का जाब्ता मौजूद नहीं है, कोई ऐसा कर्मचारी मौजूद नहीं है जो इनको रोक सके, जो इनको मना कर सके आप पुलिया पार ना करें, आगे जान को खतरा है। और यही लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि ये सिर्फ लोगों की लापरवाही ना है, एक जिला प्रशासन की भी लापरवाही है जो लोगों को नहीं रोक पा रहा है और ये जो है जान जोखिम में लोग डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जालौर जिले में तेज बरसात के चलते सभी जगहों पर जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई। आपको बता दें, यहां प्रदेश में सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा भी दर्ज किया गया। यहां 24 घंटे में 215 mm बरसात हुई, जिसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं छोटे बड़े सभी बांधों में पानी की आवक जारी है। तेज बरसात के चलते भीनमाल से सांचौर जाने वाले मुख्य सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस लगानी पड़ी। जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। यहाँ पर तेज आवक के साथ में जो है बारिश का पानी है बालसमंद बांध के अंदर आ रहा है। इसको लेकर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई लोग लापरवाही न करे और ऐसे में कोई हादसा न हो जाए। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो वहीं शाम होते होते जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद लोग यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी संख्या में आए और यहाँ पर जो बालसमंद बांध पे मैं खड़ा हूं, वहां पर जो पानी की आवक है वो लगातार जारी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज वेग के साथ पानी की आवक है वो जारी है। आपके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, तेज बारिश के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तेज बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर किसानों के जो बेरों में पानी जल स्तर घट गया था और इस प्रकार की अब जल स्तर बढ़ेगा और वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई। देखिए, जिस तरीके से बांधों के अंदर पानी की आवक है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में किसान क्या सोचते हैं और किसानों को क्या फायदा मिलेगा? और नदी नाले हैं वो भी उफान पर। बिल्कुल, इसमें किसानों को विशेष फायदा ये होगा क्योंकि वर्षा ऋतु का जो जल स्तर जो है बेरों का वो बढ़ जाएगा, जिस कारण किसानों को बहुत सारा अपने फायदा होगा।
निश्चित तौर से किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों को बारिश का इंतजार था। लेकिन जैसे ही पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के साथ साथ में आगामी 48 घंटे तक लगातार जिले में तेज बारिश का दौर जारी रहने की मौसम विभाग की चेतावनी दे दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से मिले आंकड़े के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जालौर जिले के अंदर 200 mm बारिश दर्ज कर ली गई, यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बारिश है वो जालौर जिले में दर्ज की गई है और जिले में 200 mm बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश की दौर जारी रहने की चेतावनी के साथ साथ में एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें भी सतर्क कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है और तमाम जो फील्ड या फिर उपखंड लेवल के अधिकारी है उन्हें भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। जैसलमेर में पिछले 26 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। जैसलमेर शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हर तरफ पानी और गंदगी नजर आ रही है। नगरी जैसलमेर में पिछले 25 दिन से लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है, बूंदाबांदी का दौर जारी है और उसी के चलते निचले इलाकों में जलभराव है। हालांकि पिछली रात बारिश इतनी तेज नहीं थी, फिर भी पानी का जो है वो भराव यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। लोग जो है वो परेशान होना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग यहाँ से जब गुजरते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसपास में मंदिर है तो दिक्कतें और अधिक हो जाती है। जहाँ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जब गुजरते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। महिलाएं यहाँ से गुजरती है, बुजुर्ग यहाँ मंदिरों से गुजरते हैं, चारों ओर जो है वो पानी है। वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है और उसके आगे कितनी गंदगी है ये तस्वीरें बयां करेगी। मैं मेरे सहयोग कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह सड़क पर जो है वो पूरा जो पानी था उसके बाद कीचड़ बन चुका है और ये स्थिति और जब भयावह हो जाएगी, जब सूर्य देवता अपने दर्शन देंगे तो यहाँ पर चल पाना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी आना जाने में बड़ी परेशानी का सामना है। गाड़ियां हो, बाइक्स हो, कुछ बसेस भी यहाँ से निकलती है तो उन लोगों को अधिक परेशानी का जो है सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। पास ही में जो है एक तरफ गौशाला है तो करंट का जो खतरा है वो भी लगातार जल भराव की स्थिति में रहता है। महिलाएं जो यहाँ से मंदिर के लिए गुजरती है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इन जल भराव के बीच जो है वो लोग परेशान हैं और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी परेशानी जो इन दिनों। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के टाइम होती है। यहाँ पर एक तो हॉल खुले हैं तथा यहाँ पानी भरी जाता है, शहर का पूरा पानी इस साइड आता है और इतनी मुसीबत होती है कि हम न तो कोई बह सकते, चारों तरफ मंदिर होने के कारण यहाँ यात्री भी परेशान होते तथा स्कूल के हमारे बच्चे वो भी पढ़ने जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी से हम पानी के अंदर उठा करके उनको ले जाते हैं और वो स्कूल छोड़ दे। सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को और तथा आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हुई है और अगले 24 घंटे में अधिक बारिश की चेतावनी के साथ लोगों की चिंता को भी जो है वो अधिक हो गई है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आने जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश के बाद कहीं आफत है तो कहीं राहत है, लेकिन कुल मिलाकर जो शहरी स्थिति बात करें तो निचले शहर में परेशानियों का जो है वो सामना जैसलमेर वासियों को करना पड़ रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। कोटा के विश्वकर्मा मार्केट गोबरिया बावड़ी इलाके में बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। यहां ट्रकों सहित अन्य वाहनों की रिपेयरिंग और पेंटिंग करने वाले लोगों का धंधा चौपट हो गया है। यहां पूरे मार्केट में पानी और कीचड़ जमा है और इसकी वजह से अक्सर करंट के खतरे की भी आशंका बनी रहती है। पानी भर चुका है। तो यूआईटी ने जो रोड बनाए हैं ये पहले रोड नहीं थे, जब तो हमें और सुविधा थी, बाकी अब तो और ज्यादा परेशानी आएगी यहाँ पर। अच्छा, दुकान अपनी मिलन बॉडी रिपेयर, अच्छा, अपन रिपेयर करते हैं टरकों का, अच्छा काम करते हैं। अब ये वेल्डिंग हो नहीं पा रही, अच्छा, चल नहीं पा रही, इसमें करंट आता है लोगों को, करंट आता है। अभी वेल्डिंग बंद कर देगी, बिल्कुल पानी भरती वेल्डिंग बंद। ये पानी ऐसा कैसे ही भरा रहता है, निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे हल्का सा सूखता है फिर बारिश आ जाती है, फिर इस लेवल पर आ जाता है, इससे और बढ़ जाता है पानी और इधर से उधर क्रॉस हो जाता है। बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब किस तरीके की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? काम नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसे खड़े होकर काम करना पड़ता है। पूरा ब्लॉक भरा हुआ है, पूरा ठेठ से ठेठ तक 3-4 ब्लॉक ऐसे ही ये सब भरे हुए हैं। यहाँ सब रुकना मुश्किल पड़ रहा है।
काम करने की बात है, ये 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया काम बंद हुए हर आदमी। जोधपुर में 2 दिन से लगातार बरसात के चलते 6 लोगों की जानें चली गई। यहां तेज बरसात के चलते कई बस्तियों में पानी भर गया। ऐसे में पिछले 2 दिनों से लोग अपने घरों में कैद हैं। में लगातार 2 दिन हुई भीषण बारिश के बाद जोधपुर के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तक शहर में 6 लोगों की मौत अलग अलग दुर्घटनाओं में हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो एक सामान्य लोगों का जीवन लगभग अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वक्त हम जोधपुर के विजय क्षेत्र के न्यू रूपनगर क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर पानी बढ़ा था और अब हालात ये है कि यहाँ के लोग पिछले 2 दिनों से अपने घरों में कैद है। हालांकि ये बताया जा रहा है करीब 4 फुट पानी जो है नीचे उतरा है। लगभग 6 से 8 फीट पानी यहाँ पर भर गया था। आप देख सकते हैं कि कारों की क्या स्थिति है। जिस प्रकार से कारें अगर जो है ये कारें लगभग पूरी डूबी हुई थी, जो अब पानी उतरने के बाद एक बार फिर से दिखाई देने लगी। और अगर आगे की बात करें, इस क्षेत्र से थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरी जो है करीब एक मंजिले मकान जो है वो पानी में डूबे हुए हैं और लोग जो है अपने दूसरी मंजिल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन जागे और कब उनकी मदद करे। बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से। सर, क्या स्थिति है और किस तरह के जो हालात हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह भाटी है और बहुत बुरे हालात है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। 3 दिन से पानी भरा हुआ है। ये अशोक जी गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ आए साल पानी भरता है। कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन आश्वासन देके चला जाता है। जब यहाँ से सिर्फ 100 मीटर अगर पाइप जोड़ दिया जाए तो इस कॉलोनी में और पीछे वाली कॉलोनियों में कभी भी पानी नहीं भरे। सिर्फ 100 मीटर या 70-80 मीटर पाइप जोड़ने के आलस्य के अंदर ये कॉलोनी डूबती जा रही है। ऐसा है कि यहाँ पिछले 2-3 दिन से बहुत भारी बरसात हो रही है और उस बरसात की वजह से क्या है कि पूरा इधर मामिंदर और पानी पूरा मंडोर रोड का पानी इधर आता है। उस वजह से ये पूरे क्षेत्र का पानी का सेंटर यही है जो बीजीएस का अंदर आता है। बीजीएस से ये वापस इधर जेडीएस ए बी के अंदर बढ़ जाता है। वहाँ बढ़ने के बाद में नट बस्ती में बढ़ता है। नट बस्ती के बाद में न्यू रूपनगर और सुल्तान नगर और ये पूरा क्षेत्र बढ़ जाता है। हालांकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार जो सीवरेज लाइन से और पाइप लगाकर यहाँ से काफ़ी काम करवाया है, उस वजह से काफ़ी रिलीफ मिली। परंतु उसके बाद में भी जो रेलवे क्रॉसिंग के पास, नट बस्ती के रेलवे क्रॉसिंग के पास जो एक नाला, खुला नाला बनाने के लिए हमने काफ़ी टाइम से मांग की थी, परंतु सिर्फ ये प्रशासन की लापरवाही और ढिलाई की वजह से वो नाला नहीं बना और नाला नहीं बनने की वजह से और वहाँ सीवरेज से उसको कनेक्ट नहीं करने की वजह से हर बरसात के अंदर नट बस्ती, न्यू रूपनगर, सुल्तान नगर और बीजीएस का जेडीएस ए बी का पूरा पार्ट पानी में डूब जाता है। और कल भी रात को 1 बजे बारिश शुरू हुई थी, वो 3 बजे तक बारिश थी और नगर निगम के 2 पंप लेकर आए। वो पानी मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ये पंप हो गए। ये वो पानी आप सामने वो ट्रैक्टर है, वो पूरा ट्रैक्टर डूबा हुआ है, ये गाड़ियाँ सारी डूबी हुई है। और लोगों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कल भी जैसे कई जगह खाने के पैकेट भी आए थे और यहाँ दूध और पानी की ये प्रॉब्लम चल रही है। 2 दिन से सर कैद है घरों में। पानी इतना भर गया है कि पानी के हौदे में और सब जगह पानी चला गया है। घर के अंदर की स्थिति ये है कि सामान ऊपर ले जाना पड़ा है और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए और हम भी बहुत परेशान हो गए। प्रशासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूध वगैरह आवश्यक वस्तुओं के लिए कैसे फिर किसी को भेज के पानी में उतार के फिर जाना पड़ता है और दूध और खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हालात है यहाँ के। कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और खबर का दमदार असर, पानी की निकासी के निर्देश। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत ने संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देश दिए। बीजीएस न्यू रूपनगर का मुआयना करने का निर्देश दिया। पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो अब जोधपुर में तेज बरसात के चलते पनपे हालात को लेकर खुद वैभव गहलोत सक्रिय हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र सीधे तौर पर उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पानी के निकासी की व्यवस्था की जाए। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। चूंकि जोधपुर गृह क्षेत्र आता है और आरसीए अध्यक्ष चेयरमैन वैभव गहलोत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। वैभव जी, 78 साल बाद जोधपुर में इस तरह की बरसात हुई है। चूंकि ये सीएम का गृह क्षेत्र भी आता है, गृह जिला भी है, ऐसे में लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं।
तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। आपके निर्देश के बाद में क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जोधपुर में, और जोधपुर शहर में जिस तरह की हालात बने हैं, हमने निरंतर प्रशासन से संपर्क में है। और मेरी जानकारी है कि खुद जेडीसी मौके एक कॉलोनी के अंदर जहां ज्यादा जल भराव रहा है, और हम लगातार खुद मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। मैं खुद अधिकारियों के संपर्क में हूँ। वैभव जी, ये आज बरसात वहां पर कम है, या फिर कहा जा सकता है बहुत हल्की सी बारिश अगर कहीं कहीं पर हो रही है, अगर समय रहते ये तुरंत उपाय नहीं किए गए, अगर फिर से बारिश जोधपुर में होती है तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर जो है सबसे ज्यादा बारिश जो है वो जोधपुर में दर्ज की गई है। नहीं, पर आप ये समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, और खुद अधिकारी खुद मौके पे हैं, और खुद हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निरंतर फीडबैक दे रहे हैं, और उसी अनुरूप सब काम हो रहा है। वैभव जी, जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैभव गहलोत, आरसीए चेयरमैन, इनका कहना है साफ तौर पर कि दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार, और जिन कॉलोनी में ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है वहां से जल्द पानी की निकासी के आदेश दिए गए हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री के सुपुत्र वैभव गहलोत, जिन्होंने खुद जिम्मा संभाला है जोधपुर के अंदर बारिश से पनपे हालात को संभालने के लिए। और बरसात से भीलवाड़ा का बुरा हाल है। लगातार बरसात के चलते और पानी निकासी नहीं होने से घरों में पानी गया और लोग खुद पानी निकालते हुए नजर आए। यहां सरस्वती सर्किल के पास दुकानों के आगे पानी का भराव देखने को मिला। साथ ही खस्ताहाल सड़कें भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। कल भीलवाड़ा में आफत की बारिश हुई थी, जगह जगह जल भराव हो गया था, बसें फंस गई थी, लोग फंस गए थे, लोग की गाड़ियां अंडरपास में फंस चुकी थी। यहां तक कि 3 मंजिला मकान भी धराशायी हो गया था। वहां एक वृद्ध महिला फंस गई थी, उसे बचा लिया गया था। कलेक्टर ने पूरा मोर्चा संभाला, जितना भी प्रशासन और पुलिस महकमा था, जो SDRF टीम थी और जो भी बचाव दल था, वो पूरे दिन शहर में घूमता रहा और इस भराव से जो लोगों को समस्या आ रही थी उनका निवारण करता रहा। हम खड़े हैं अभी सरस्वती सर्कल पे, जहाँ पे कल पूरा पानी भरा हुआ था। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को आपको दिखाए कि किस प्रकार की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं, खड्डों में अभी भी पानी जमा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप पानी देख सकते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं पानी अपनी निकासी नहीं ले पाया है और यहाँ पे पानी जमा है। सड़कों की हालात आप खुद देख सकते हैं, लोगों को समस्या हो रही है अपने आवाजाही में, और आप सामने भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पानी अभी भी भरा हुआ है। जो आफत की बारिश कल भीलवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ा प्रकोप बन के आई थी, लोगों की दिनचर्या पूरी तरह रुक गई थी। लोग एक चिंताग्रस्त माहौल में आ गए थे कि ये पानी कब निकलेगा, कब अपने गंतव्य के साथ जाएगा और कैसे हम अपने कार्यों लेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किन समस्याओं का सामना कल करना पड़ा और आज भी पानी भरा हुआ है आपके यहाँ। यहाँ सुबह से शाम तक तो पानी भरा हुआ था, ग्राहकों को आने में तकलीफ हुई, दुकानदार भी। फिर ये कॉलेज ग्राउंड में पानी भरा हुआ है घुटनों तक, सुबह से शाम तक पानी बह रहा था, अभी भी बह रहा है। यहाँ पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। कितना नुकसान हुआ आपकी ग्राहकी को? ग्राहकी कल आधा थी, जितना हुआ उससे आधा 50%। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, रोड पे गड्ढे बहुत ज़्यादा है, इससे लोग बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इसमें हमको कल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है कल। कितने लोग गिर जाते हैं यहाँ पे? सर कम से कम सर रोज़ आप देख लो, कम से कम यहाँ से 20-25 रोज़ लोग गिरते हैं। 20-25 लोग रोज़ गिरते हैं यहाँ पे? गिरते हैं। और किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अभी भी पानी बह रहा है यहाँ पे? पानी बह रहा है, कस्टमर आना पसंद नहीं करते इसके अंदर, हमें नुकसान होता है इससे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर नाराज, ओम बिरला के सदस्यों को चेतावनी। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हुए। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे को बताया अशोभनीय। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सदन की नियम प्रक्रियाएं सदस्यों ने बनाई है, नियमों में लिखा है सदस्य बेल में तख्तियां लेकर नहीं आए। आप अपने बनाए नियमों की पालना नहीं कर रहे। स्पीकर बिरला के सदस्यों को कड़ी चेतावनी, यदि आप नहीं माने तो मुझे नियमों की पालना करनी पड़ेगी।
संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा करें, प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय करें। आपका हंगामा जनप्रतिनिधि के तौर पर उचित नहीं है। 349 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी सदस्य माननीय बेल में आकर नारेबाजी और तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए। ये सदन आपका है। अगर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सरकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि मुझे आपके द्वारा बनाए गए नियम प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ेगी। सब मान्य सदस्यों को मैं मौका देता हूं, पर्याप्त समय देता हूं, लेकिन मान्य सदस्य जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये संसदीय लोकतंत्र के उचित भी नहीं है और आपके व्यक्तिगत रूप से एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके लिए। बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों की सुनवाई नहीं होने से नाराज चल रहे मंत्री राजेंद्र गुड़ा समय समय पर अपने बयानों से सरकार से नाराजगी जताते रहते हैं। झुंझुनू दौरे पर आए राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने जब राजेंद्र सिंह गुड़ा के बयानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा को मजाक करने की आदत है, मीडिया उनकी तरफ मुखातिब हो इसलिए इस तरह की चुटकियां लेते रहते हैं। वो खुद मंत्री हैं, सक्षम है, सुनने वाले हैं, ऐसे में वो नाराज हैं, ये संभव नहीं। रफीक खान ने कहा कि गुड़ा हमारी सरकार के साथ मिलकर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जी हमारे मंत्री हैं और मंत्री सभी एमएलएज जब कोई अपने काम के लिए जाते हैं तो मंत्रियों के मुंह की तरफ देखते हैं। वो खुद सुनने वाले हैं, सक्षम हैं। वो उनकी आदत है कि कभी कभी मीडिया के साथ मजाक या आपस में हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं, लेकिन वो खुद सुनने के लिए सक्षम है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी तरह की कोई बात राजेंद्र गुड़ा जी के मन में है। राजेंद्र गुड़ा जी बहुत मजबूती के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में देखते हो तो उनका कंट्रीब्यूशन और उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे आगे नज़र आता है। ये ज़रूर है कि वो एक चुटकी ऐसी ज़रूर लेते हैं जिससे मीडिया उनकी तरफ मुखातिब हो और थोड़ी हंसी खुशी भी हो जाए, थोड़ा माहौल भी बदले। कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। लेकिन 26 अगस्त को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग को राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी है। जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट में मौजूद वकील और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल से कहा कि वो भी अपनी अनुभव से इस मामले में अपनी राय दे सकते हैं। तब सिब्बल ने कहा इसमें केंद्र सरकार का बहुत रोल नहीं है, ये काम वित्त आयोग को देखना चाहिए। वित्त आयोग निष्पक्ष एजेंसी है जो राज्यों को फंड देती है। वित्त आयोग राज्य सरकारों को फंड देने से पहले कह सकती है कि मुफ्त सुविधा देने के लिए फंड आवंटित नहीं किया जाएगा। सरकारों पर इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी डालने से कोई हल नहीं निकलेगा। और एसीबी के एडीजी के नाम से ठगी की कोशिश, दिनेश एमएन के नाम से ठगी की कोशिश की गई। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के नाम से साइबर ठगों ने यह कोशिश की है। एडीजी दिनेश एमएन की फोटो लगाकर ठगने की कोशिश की गई। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप अकाउंट पर दिनेश एमएन का फोटो लगाया। ठगों ने खुद को दिनेश एमएन बताकर पुलिस ऑफिसर और अन्य लोगों को मैसेज भेजा। खुद को मीटिंग में व्यस्त बताकर रुपए और गिफ्ट वाउचर मांगे। एडीजी ने अपील की है साइबर ठगों के झांसे में ना आए। तो जो पुलिस और साइबर सेल लगातार आम लोगों को
अवेयर रहने के लिए सूचित करती है, सावधान रहने के लिए सूचित करती है, वो खुद इनका शिकार हुई। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, आमतौर पर पुलिस लोगों को सावधान रहने के लिए, साइबर सेल लोगों को सावधान करता है ऐसे ठगों से बचने के लिए, या तो खुद पुलिस का इस्तेमाल हो गया? देखिए, पहली बार ये पुलिस का इस्तेमाल होने का जानकारी सामने नहीं है। उसके पहले भी यदि बात करें तो राजस्थान के जो डीजीपी एमएल लाठर, सबसे पहले उन्हीं के साथ में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जब उनके नाम से साइबर ठगों ने फोटो लगा करके व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर फोटो लगा के लोगों को मैसेज भेजे और उनके बाद धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया, रकम ऐंठने का प्रयास किया गया। उसके अलावा आज जो अब सबसे बड़ा जो नाम है दिनेश एमएन, जो कि एडीजी, एसीबी की एडीजी है और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और इनका नाम काफी राजस्थान में चलता है, उनके नाम से साइबर ठगों ने जो है ठगी करने का प्रयास किया है। आरोपी जो साइबर ठग है, उन्होंने दिनेश एमएन एक मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर बनाया, व्हाट्सएप अकाउंट खोला और जिस पर आईपीएस दिनेश एमएन का फोटो लगाया और इसी के जरिए उनके परिचितों को, खासतौर पर पुलिस ऑफिसर्स तक कोई मैसेज भेजे गए जिसमें कहा गया कि मैं अभी मीटिंग में व्यस्त हूँ और मुझे इस वक्त में जो है पैसों की जरूरत है, तो ऐसे में आप मुझे गिफ्ट वाउचर या फिर रकम जो है आप मुझे उपलब्ध कराएं, इन अकाउंट नंबर पर मुझे आप पैसे भेजें। लेकिन जब ये मैसेज जब पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंचे तब उन्होंने इसकी जानकारी दिनेश एमएन को दी और ये जो पूरे सेल है वो हरकत में। उसके बाद दिनेश एमएन ने अपील की है कि उनके नाम से यदि किसी को कोई मैसेज आता है और उस पर रुपयों की डिमांड होती है तो उस पर जो है सावधान रहिए। आमतौर पर जो पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वो इस बात को समझती है कि पुलिस अधिकारी जो है उनसे इस तरीके से पैसे की मांग नहीं करेगा, तो पुलिस को तो इतना आसान नहीं होगा ठगना। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं, क्या वो लोग जल्दी नहीं पकड़े जाने चाहिए जो पुलिस सीनियर आईपीएस अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आम आदमी इन साइबर ठगों से ठगा जाता है तो ऐसे में पुलिस भी अब महफूज नहीं है, ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, उनके नाम सामने आने चाहिए। देखिए, अब साइबर ठगों की यदि अपन बात करें तो उसके साइबर ठगों के जो तार हैं वो न सिर्फ राजस्थान के मेवात इलाके में, जहाँ पे अलवर और जो भरतपुर की जो मेवात जो क्षेत्र है वहां की बात करें तो वहां पर, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो इनका केंद्र जो गढ़ इनका है वो है झारखंड में जामताड़ा, जहां पर अक्सर साइबर ठग जो एक मामूली से इंसान होते हैं लेकिन वो इतने पारंग होते हैं साइबर ठगी के अंदर कि पूरे गांव का गांव जो साइबर ठगी के अंदर। बिल्कुल विष्णु, उम्मीद करनी चाहिए पुलिस से कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है वो सीखों के भीतर पहुंचाए। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरत सिंह की सीएम को चिट्ठी, भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, भ्रष्टाचार को लेकर फिर सक्रिय कांग्रेस के विधायक भरत सिंह। एक और चिट्ठी लिखकर भ्रष्टाचार पर सरकार का ध्यान दिलवाया। 10 महीने से एसीबी मुख्यालय में पड़ी फाइल को लेकर पत्र लिखा, इस फाइल को निकालकर अविलंब एक्शन लेने की मांग की। खनिज मंत्री प्रमोद जैन पर भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप, खनिज मंत्री को हटाने की भी मांग की गई है। और योगेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। योगेश, एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई है ताकि इस मामले की फाइल को निकालकर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और क्या कुछ लिखा गया योगेश इस चिट्ठी में? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो भरत सिंह है वो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के प्रमुखता से जो है वो चिट्ठियां लिखते आए हैं, सरकार को चेताते आए हैं कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। साथ ही इसके आपको ये भी बता दें कि जो भरत सिंह है वो खनन मंत्री जो है उन पर लगातार निशाना साधते चले आए हैं, चाहे वो खान की झोपड़ियों का मामला हो या और दूसरे खनन का मामला हो। खनन को लेकर के वो हमेशा से जो है वो हमला करते आए हैं खान मंत्री पर, और इसी कड़ी में उन्होंने आज एक कोर्ट पत्र जारी किया है जिसमें जो कि मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया है। उसमें जो 12 नगर परिषद है वहां पर हुए एक भ्रष्टाचार के मामले को उन्होंने उजागर करते हुए कहा है कि ये मामला उठा था लेकिन कहीं ना कहीं फाइलों में दब गया और इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री को ये बताने की कोशिश की गई है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।